नमस्कार, स्वागत है आपका एमपीसीजी के गांव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो सुकमा से है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद जवान वापस लौटे हैं। बीजापुर सुकमा की सरहद पर ऑपरेशन चलाया गया था और मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। ऑपरेशन के 48 घंटे के बाद जवान लौट आए हैं। पेसलपाड़ा और तुमरेल के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई थी। मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं। तो लगातार हाल फिलहाल में देखा जाए तो 3 ऑपरेशन और तीनों में सफलता सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी सलीम हमारे साथ जुड़ गए। सलीम, इस ऑपरेशन से जुड़ी क्या कुछ जानकारी? अब जवान लौट भी आए हैं। जी, बीजापुर और सुकमा जिले की सरहद पर बीते 48 घंटे के ऑपरेशन चलाया गया था। माओवादियों की सूचना पर एसटीएफ, कोबरा और डीआरजी की टीम रवाना की गई थी। 2 अलग अलग इलाकों में एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें करीब 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है। हालांकि कई नक्सलियों को गोली लगने का दावा किया जा रहा है। मौके पर जो खून के धब्बे मिले हैं, उस पर पुलिस अफसरों का दावा है कि कई नक्सलियों को गोलियां लगी हैं और वो गंभीर रूप से घायल हैं। जैसे ही आपको पता है कि अबूझमाड़ के जंगलों में हाल ही में वसवा राजू समेत 27 नक्सली मारे गए थे और उसी अबूझमाड़ के जंगल में एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी जून के महीने में। और ये जो नक्सली सुकमा और बीजापुर की सरहद पर मौजूद थे, ये भी उसी मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी बीच जैसे ही सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। हालांकि बारिश और घने जंगलों की मदद से नक्सली भागने में कामयाब हो गए, लेकिन एक बड़ा नुकसान माओवादी संगठन को हुआ है। 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है और दोनों नक्सलियों की पहचान हो गई है। दोनों नक्सली एरिया कमेटी मेंबर के रूप में काम कर रहे थे, जिन पर 5-5 लाख का इनाम था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बड़ी खबर ग्वालियर से। अवैध वसूली के लिए फायरिंग हुई है। स्टोन क्रशर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और बदमाशों ने गोलियां चलाकर दहशत फैलाई है। गाड़ियों में सवार होकर ये 6 बदमाश आए थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इस पूरे मामले की जांच अब की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे वरिष्ठ सहयोगी देवश्री माली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव जी, तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में जो बदमाश दिखाई दे रहे हैं, क्या उनकी पहचान कर ली गई है? बिल्कुल इनकी पहचान कर ली गई है। लगभग देर रात में इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है और ये घटना ग्वालियर से लगभग 25 किलोमीटर दूर बिलुआ इलाका है। बिलुआ पूरे उत्तर भारत को गिट्टी सप्लाई करता है और यहाँ दर्जनों की संख्या में बड़े बड़े क्रैशर लगे हुए हैं और क्रैशर के जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष है धर्मेंद्र सिंह डिम्पी। उनके क्रैशर पर ये फायरिंग हुई है। वो फायरिंग के पीछे यही है कि अगर अध्यक्ष के क्रैशर पर फायरिंग होगी, दबाव बनाकर बाकी क्रैशर के लोगों से चौथ वसूली की जा सके और उसके बाद जो है ये वसूली के मकसद से ये फायरिंग की गई। जिसे देख सकते हैं कितनी दुस्साहसिक ढंग से फायरिंग की जा रही थी। ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए इसमें बदमाश दिखाई दे रहे हैं और जब उस समय वो कंसाना वहां थे नहीं मालिक, लेकिन उनके मैनेजर वगैरह सबने जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ लगाई तो बदमाशों की गोलियां उनकी गाड़ियों में लगी हैं, उनके गेटों में लगी है और एक तरह से दहशत और अफरा तफरी का माहौल है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, देर रात तक वहीं जमे रहे। फिर बाद में एफआईआर हुई। इसमें एफआईआर में 3 या 4 लोग नामजद हैं, बाकी 2 अज्ञात हैं। पुलिस ने रात भर छापेमारी की है, लेकिन अभी तक कोई अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देव जी आपका जानकारी के लिए।